नमस्ते। अपने दूसरे खत की गपशप से पहले आप सबके बेमौल प्यार, विश्वास, मेरी बेलौस हौसला अफजाई और मेरे खतों का हमसफ़र बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। खुशकिस्मत हूँ जो खुशकिस्मत दिलों से जुड़ पाई। आज का खत लिख रही हूँ, लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। कुछ इंतज़ार कैलेंडर में नहीं लिखे जाते। वे ना तारीख मांगते हैं, ना समय, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप से कैद हो जाते हैं और वक्त की चाबी से जब खुलते हैं तो आपके सामने उपलब्धि के रूप में आ जाते हैं। जब खुद की जिंदगी पर गौर किया, देखा कि कुछ मुकाम हासिल कर पाई और कुछ इंतजार की राह पर चले गए। इसी इंतजार को सब्र से समझा। मुझे भी बहुत कोशिश के बाद समझ आया कि खुद से तो सब्र मांगा जा सकता है, लेकिन इस सोसाइटी के कैलेंडर की परिभाषा कुछ और है। जब मैं खुद से और अपने विचारों में गपशप करती हूँ तो यही पाती हूँ कि कोई ऐसा ज़रूर होता है जो मेरे इन खतों का हिस्सा बन जाता है। और आज मेरे इस खत का हिस्सा है मेरी एक दोस्त, जिसकी कहानी ने मुझे मेरे हर सब्र पर गर्व करने का मौका दिया। एक सुहानी शुरुआत थी उसकी जिंदगी की। जब 18 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन इस खुशी की उम्र इतनी लंबी नहीं थी कि उससे भी कम समय में एकल नारी की पहचान अपनानी पड़ी और परिवार का रोजगार संभाला। समाज के सवाल, अपने ही मन की चुप्पियां और एक अनकहा बोझ। अब क्या? लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, अपने ही इंतजार को दिशा दी। आज 17 साल के बाद जब जिंदगी ने मेरी दोस्त को फिर से चौंकाया, तो यह सिर्फ एक नया रिश्ता नहीं था, यह उसके सब्र का उत्तर था। आज उसकी एक नई पहचान की शुरुआत है। एकल नारी से खुशहाल विवाहित स्त्री तक का सफर। लेकिन शायद असल बदलाव उसके नाम में नहीं, उसके भीतर आया है। और शायद यही सच है कि जिंदगी कभी लेट नहीं होती, वह बस सही वक्त पर अपने ही तरीके से हमारे सब्र का जवाब देती है। इस खत को लिखते हुए अपने ही इंतज़ारों को महसूस करती हूँ और इस ईश्वर का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उसने मुझे महसूस करने लायक बनाया और हमेशा अपने वाई टू वाओ के सफ़र का आनंद लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दिन में से मेरे लिए वक्त निकाला। जल्दी मिलूंगी अपने नए खत के साथ।